हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज रामलन फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 लेकर के आए। इससे पहले हम आपको सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था। आज के लेसन में हम आपको इसी का कॉम्प्लेक्स बताएंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बोला जाता है, उसको एडवर्ब क्लास के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक ना, जिसमें बिफोर और आफ्टर, विशेषकर बिफोर और आफ्टर का यूज होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उसको बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जब हिंदी वाक्य के दो वाक्य के बीच में पहले शब्द आ जाए, यानी एक वाक्य इधर है और दूसरा वाक्य इधर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड का वाक्य हमें इस साइड बना लेना है और इधर का वाक्य हमें इस साइड पर बनाना है। और इसका इसके लिए आपको बीच में ही क्या लिखना है, बिफोर। दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर लिखा जाता है। ये जो वाक्य हमें इस साइड बनाना है, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना। और ये जो वाक्य इस साइड आएगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक। हम पहले का देख रहे हैं, अभी आफ्टर यानी बाद का भी देखेंगे। तो इसी सिस्टम से बनता है। इसका रूल यह होता है कि जो कार्य पहले हो उसको हम परफेक्ट में बनाएंगे, और वाक्य का जो कार्य भी बाद में हो उसको हम बाद में पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ध्यान देना है, अक्सर करके जब पहले शब्द आएगा तो बाद वाला वाक्य का कार्य पहले होता ही है, तो इसलिए उसको हम सबसे पहले परफेक्ट में बना लेते हैं। इधर का वाक्य बाद में होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट में बना लेते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो ये स्ट्रक्चर देख करके आप समझ जाइए कि जो वाक्य इधर रहेगा उसको सबसे पहले यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का रूल आप लोग देख भी चुके हैं। सब सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है। इस ढंग से हमें बनाना होता है। हाँ, नॉट तो हमेशा वर्ब के ठीक पहले, नॉट आया है तो वर्ब के ठीक पहले, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट ये जो इस साइड का वाक्य रहेगा हमेशा असर्टिव रहेगा, ठीक ना। वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसको इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ठीक ना। जैसे एक दो वाक्य एक हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ लिखा है वर्षा होने से पहले हम मैच जीत गए थे। यहाँ दो वाक्य, एक काम है वर्षा होना, दूसरा हम मैच जीत गए। तो इसमें काम पहले क्या हुआ था, वर्षा होने का कि पहले जीतने का। पहले काम क्या हुआ था, जीतने का। इस ढंग से भी समझ सकते हैं। दूसरा ढंग है कि ये यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार सीधे बना लो। इसको आप यहाँ बना लीजिए, और किस में बनाएंगे, यहाँ बता रहा है कि इधर का वाक्य यहाँ लाओ, पास्ट परफेक्ट में बना लो। तो पास्ट परफेक्ट में इसको बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखो। यहाँ लिखा है रूल, सिस्टम भी दे दिया है किस स्ट्रक्चर से बनाना है। सब्जेक्ट लिख लो बी, ठीक ना, वी हैड वोन दी मैच। उसके बाद पहले के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे, अब जो ये वाक्य बच रहा है इसको आप यहाँ बना लीजिए। देखो हमने इसके लिए बीच में ही बिफोर लिखा, ठीक है यहाँ। अब ये जो वाक्य होता है, इधर का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो बना लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर शुरू में वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए यहाँ, तो ये याद रखिए क्या यहाँ का नहीं रहता है, वास्तविक में इसका, इस वाक्य का क्या यहाँ का रहता है, ठीक ना। यानी आपके वाक्य में शुरू में क्या है, तो ये क्या इस वाक्य का आप नहीं समझेंगे, ये यहाँ का क्या होता है, ठीक ना, उस वाक्य का क्या रहता है। तो ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, ये जो हैड शब्द यहाँ है इसी को यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक। यहाँ देखिए लिखा है, क्या अध्यापक के आने से पहले घंटी बज गई थी। तो ये क्या यहाँ नहीं लिखा है, वास्तविक में ये क्या यहाँ लिखा है, यहाँ क्या घंटी बज गई थी, ये क्या वहीं का है। लेकिन भले यहाँ लिखा गया है, आप समझेंगे कि ये क्या यहाँ का नहीं है बल्कि वहाँ का है, ठीक ना। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य को यहाँ बना लेते हैं। तो इसको परफेक्ट में बनाना है ना। यहाँ देखो ये जो सेंटेंस यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट में ही बनता है। तो क्या के लिए आप हैड लिख लीजिए, हैड
ठीक, हैड द बेल रंग, हैड द बेल रंग। उसके बाद इसके लिए आप बीच में ही बिफोर लिख लीजिए, बिफोर। अब अध्यापक का नाम, इसको उस साइड बना लीजिए, इधर का वाक्य किस साइड, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, द टीचर के, क्वेश्चन मार्क्स। बात समझ में आया ना। अब देखिए, जब WH क्वेश्चन होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है तो वो तो हमेशा इसी वाक्य में आएगा। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये इसमें नहीं आएगा, हमेशा इधर ही रहेगा। तो उसको भाई इंट्रोगेटिव आप इससे पहले आप सीख भी चुके हैं, उसको देख लीजिए, बना लीजिए। फिलहाल एक सेंटेंस को हम देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है सूर्य निकलने से पहले तुम स्नान क्यों नहीं किए थे। सबसे पहले इसी को बना लो, तुम स्नान क्यों नहीं किए थे। ये ठीक इस ढंग से बनता है। बात समझ में है ना। लेकिन यदि बाद शब्द आ जाए, ऐसे यहाँ पर जैसे पहले है, दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द आ जाता है तो इसी ढंग से बनेगा। लेकिन होता क्या है कि ये वाक्य तब इंडिफिनिट में हो जाएगा और इधर का परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा तो आपको याद रखना है, पहले रहेगा तो इधर का परफेक्ट में और इंडिफिनिट में अंत करना है। बाद आ जाएगा तो इंडिफिनिट से स्टार्ट करना है और परफेक्ट में अंत करना है। चलिए, बाद वाले वाक्य को देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब दो वाक्यों के बीच में बाद शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाद, तो आपको वही का कार्य करना जो भी किए थे। ये इधर बना लेंगे और ये वाक्य यहाँ बनाएंगे, इसको बीच में ही लिखेंगे। इसको इस बार हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। और इसका लिए आप बीच में ही आफ्टर। ठीक, ये जो वाक्य है आप यहाँ बना लीजिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक ना, पास्ट परफेक्ट में इस ढंग से बनेगा। अब देखिए, बन तो सेम वही सिस्टम से है, लेकिन केवल टेंस चेंज हो गया। यहाँ जब पहले था, बिफोर था, तो हम इसको परफेक्ट में बनाते थे, इसको इंडिफिनिट में। लेकिन बाद आ जाएगा तो इसको इंडिफिनिट में बनाएंगे, उसको परफेक्ट में बनाएंगे। इंडिफिनिट कैसे बनता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट रहे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकता है। इसके लिए तो भाई बीच में पास्ट परफेक्ट हमेशा इस तरीके से बनेगा। कैसे, ये तो हमेशा अफर्मेटिव में ही रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हो सके तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी लगा लेना है। ठीक ना। और इसमें यह इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो क्या शब्द शुरू में रहेगा, तो आपको ये डिड यहाँ से यहाँ लिख लेना है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो भी इसको यहीं लिखना है, बीच वाला प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिख लेना है। बात समझ में आया ना। इस ढंग से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, बाद वाले वाक्य को बनाना है। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय में पहुंचा, तो सबसे पहले इसी को आप बना लीजिए यहाँ, और इसको तो उस साइड बनाना है। मैं विद्यालय में पहुंचा, ये वाक्य जब हम यहाँ बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ रूल है, सबसे पहले लिखिए आई, उसके बाद के लिए बीच में आप लगा लीजिए आफ्टर, घंटी बजना। अब इसको आप इस साइड बनाएंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल यहां दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप आफ्टर के वाक्य बनाएंगे। अब इसमें शुरू में क्या शब्द आ जाए, ध्यान दीजिए, तो क्या आप यहाँ का नहीं मानेंगे, क्या आप यहाँ से मानेंगे। ठीक है, जब भी शुरू में यहाँ क्या शब्द आ जाए तो ये क्या यहाँ का नहीं रहता, बल्कि इस वाक्य का क्या रहता है। तो इसी को हम जो उधर से बना रहे हैं, उधर का वाक्य इंडिफिनिट में बना रहे हैं यहाँ,
इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ना कि जो इधर का वाक्य है। ये हमेशा हमेशा वाक्य अफर्मेटिव में ही होना चाहिए, ठीक ना, असर्टिव, ठीक ना, बात समझ में। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वाक्य को दिया जा रहा है उसको देखेंगे। और इसमें कुछ वाक्य होते हैं जब से, कुछ वाक्य होते हैं उसको, कुछ सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा है जब पिताजी आए तो मैं भोजन कर चुका था, ठीक है। जब पिताजी आए तो मैं भोजन कर चुका था। इसमें दो वाक्य हैं, एक तो पिताजी का आना और दूसरा भोजन करना। इसमें हमें देखना है कौन सा काम पहले हुआ था। पिताजी पहले आए थे कि मैं भोजन कर चुका था। यहाँ देखो, जब पिताजी आए तो मैं भोजन कर चुका था, इसका मतलब पिताजी के आने से पहले ही मैं भोजन कर चुका था। इसलिए ये कार्य कहीं भी बनाओ आप परफेक्ट में बनाएंगे, और ये काम बाद में हुआ था, पिताजी के आने का कार्य बाद में हुआ था। इनको इंडिफिनिट में बनाना है। इस तरीके से कई सेंटेंस आते हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो मैं भोजन कर चुका था, इसको किस में बनाएंगे, परफेक्ट में। तो सबसे पहले इसको यही बना लेते हैं, जब पिताजी आए। जब के लिए आप व्हेन का प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें, व्हेन। अब पिताजी आए, ये काम बाद में हुआ, इसलिए इसको इंडिफिनिट में बनाइए, द फादर केम, ठीक। उसके बाद तो के लिए आप कामा लगा लीजिए। मैं भोजन कर चुका था, इसको आपको परफेक्ट में बनाना है, आई हैड ठीक, आई हैड इटेन फूड, इसको परफेक्ट में बनाएंगे और इसको इंडिफिनिट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ है। इस वाक्य को शुरू में भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस ढंग से भी बना सकते हैं, ठीक। यहाँ देखो वाक्य को आई हैड इटेन फूड, यहाँ लिखा है आई हैड इटेन फूड। अब व्हेन द फादर केम, ठीक ना, जब पिताजी आए। लेकिन इन दोनों में अंतर कितना है, ये वाक्य जब हम शुरू में लिखेंगे तो यहाँ बीच में कामा लगाना है, और ये वाक्य जब यहाँ लिखेंगे तो बीच में व्हेन शब्द आ जाता है। ये एक कंजक्शन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कंजक्शन का भी कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इसको, इस वाक्य को यहाँ भी बना सकते हैं, सीधे सीधे बना सकते हैं, या इस वाक्य को यहाँ और इस वाक्य को यहाँ, ऐसे भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी, दोनों सही है, ठीक ना। और अधिक जानकारी के लिए, और जो सेंटेंस पर पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ये जो वी आकार का आपके वीडियो के नीचे चल रहा है ना, इस तरीके से आपका वीडियो चला है नीचे, तो यहीं देखिए वी आकार का है, उसको आप टच कर दीजिए, तो आपको इसके और अधिक जानकारी मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको पढ़िए, हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़िए, उसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक ना। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।